गेस्ट रूम में काम चल रहा है इसलिए तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा। थोड़ा मेसी है पर सॉरी। सॉरी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। दिल का रिश्ता सिर्फ माँ बाप से ही है, मुझसे दिल का रिश्ता नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे उठा देना। हाँ, थैंक यू। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, मैं जानती हूँ। गुड नाइट। मैं ये देखना। अरे क्या कर रही हो, इसे क्यों दे रही हो? अरे 200-250 रुपए मिल जाएंगे, वैसे भी इसका क्या करेंगे संभाल के? नहीं, इसे नहीं देंगे। अरे दे देना ना पापा, वैसे भी पुरानी चीजें पड़ी पड़ी धूल खाती रहती है। सवाल ही नहीं उठता भाई, ये हमारी आनंदी का पालना है, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। अरे हम इसे 250 करोड़ में न दे, तुम 250 में दे रही हो यार, छोड़ो छोड़ो। अरे पापा सिर्फ आनंदी दीदी क्या, हम भी तो खेले इस पालने पे। अरे हाँ बेटा, हमारा वही मतलब था। एक काम करो, इसे अंदर रखो। क्यों? अरे अलका, हमारी बात मानो भाई, चलो चलो। बेटा हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है बेटा। मम्मी पापा की असली बेटी थी वो। हम हमारी वजह से उसका कोई भी सपना सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे। हम जानते हैं मम्मी पापा आपसे कभी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों ने हमारे लिए आज तक जो कुछ किया है, उसके बाद हम खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि हम उनका ख्याल रख सकें। अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा? मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये लीजिए, मैं खाना लेकर कहा भैया जी हैं? हम आपके लिए खाना परोस के लेके आए और आप है कि बोतल खोल के बैठ गए। अब काहे नीचे बैठे हो, ऊपर बैठिए। चलिए चलिए, आराम। हाँ, एक बात बताइए, कल को आपका बेटा आपके साथ यहाँ आकर रहेगा तो अपने पिता के बारे में क्या सोचेगा? कौन कहीं आपकी ये बुरी आदत उसको ना लग जाए। आज से ना आपकी ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। कोई नहीं आने वाला माँ। इस घर में हमेशा 3 लोग रहने वाले हैं, आप, मैं और ये मेरा गमों का साथी। ऐसा काहे बोल रहे हो? आपकी खोज जारी है ना। अरे बच्चा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बात बताइए, वो मंदाकिनी से बात हुई? मंदाकिनी नहीं, हाँ सुहासिनी से बात हुई? नंदिनी, और उससे भी बात करने का कोई फायदा नहीं जब कोई बच्चा ही नहीं है। या जी, इसका क्या मतलब? वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि आप बात बात पे जज्बाती हो जाती हैं। आज के बाद
बच्चे के बारे में कोई बात नहीं होती। तुम मेरी फिक्र मत करना, मुझे तो आदत हो गई है अकेलेपन की। सच कहूं, आज ये आंसू आपके लिए नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि उस बेचारी पर क्या बीती होगी जिसने अकेले इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की हिम्मत की है, और फिर 9 महीने उस बच्चे को अपने कोख में पाल कर 2 दिन में उसे खिला नहीं पाई। काश उस वक्त उसका दर्द बांटने के लिए आप उसके साथ होते। अरे अम्मा, मैंने भी तो अकेले दर्द सहा है सारी जिंदगी। ये सारी दुनिया ही ऐसी है। जब जरूरत पड़ने पर पैसे देने ही नहीं थे तो मेरे नाम पे एफडी क्यों शुरू की? बेटा देख, वो एफडी तेरे फ्यूचर के लिए है। अभी तू ग्रेजुएशन कर रहा है, कल को बिजनेस करना चाहेगा तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। हम मानते हैं कि तेरे दोस्त इस साल जा रहे हैं, लेकिन अगले साल हम तुझे भेजेंगे ना यूरोप, बल्कि हम खुद भी तेरे साथ चलेंगे। हाँ, अरे मुझे तो इस साल जाना है ना दोस्तों के साथ, और आपके साथ जाना किसको है? अबे होश में हो तुम? हमारी दीदी के साथ जबान संभाल के बात करना, वरना एक ही झापड़ में ना सीधा यूरोप पहुंचा देंगे तुमको। हाथ लगा के दिखाओ, केस कर दूंगा आप पे। पैसे किसी को देने हैं नहीं, रोब सबको जमाना है। और आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप ही दे दो ना ट्रिप के पैसे। ये देखिए, मामा कहते हो ना खुद को मेरा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो क्यों देंगे पैसे? तेरी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है, और बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी परवरिश पे कभी कोई कसर नहीं रखी। यहाँ तक कि तेरे पापा के जाने के बाद भी हमने तेरी हर फरमाइश पूरी। अरे तो अब भी क्यों नहीं कर रहे हो? देख, वो एफडी तेरी भलाई के लिए है बेटा, वो पैसे तेरे काम आएंगे। हाँ, आपको कौन बोल रहा है मेरी भलाई के बारे में सोचने के लिए? आप एक बात समझ लीजिए, आप जितना भी ट्राई कर लो ना, मेरी असली मां कभी नहीं बन सकते आप। मां नहीं है तो कौन? कौन है? बोल ना, बोल। जरा भी तमीज नहीं है तेरे अंदर। समझाओ ना इन्हें। बिल्कुल नहीं, वैभव बीच में आके हमसे झापड़ खाता है। तू ऐसे बात करेगा बुआ से? अगर मां नहीं है तो किस हद से पैसे मांग रहे? बोल। ये क्या बदतमीजी है भाई? तुझे किस बात का फर्क पड़ रहा है? बुआ है मेरी, खून का रिश्ता है मेरा उनसे। अरे मेरा तो नहीं है ना, होता तो ऐसे थोड़ी करते मेरे साथ। ट्रिप पर तो मैं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। अबे रुक जा, हम एफडी तोड़ देंगे बेटा। रुक, हमारी बात सुन। वैभव, अब तुम्हें समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं कि गोद लिए हुए बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो, ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी